फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। देखो क्या है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको कराया था, पहले लेक्चर 1 देख लेना। उसके अंदर क्या था, क्वेश्चन हमारे वही है कि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने आपको, बेसिस गिवन होता था। ठीक है, कि जो ये टर्म्स होती थी ना, वो हमारे बेसिस गिवन होता था कि जैसे R3 के अंदर से जो भी टर्म्स है वो बेसिस की हैं। ठीक है, तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बेसिस गिवन नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, बेसिस प्रूफ करेंगे, क्योंकि फिर ही हम उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिस प्रूफ करेंगे, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा क्या लॉजिक रहता था कि जैसे टी ऑफ, यहाँ पे 3 है तो टी ऑफ A1 U1 A2 U2 A3 U3। ठीक है, अब टी ऑफ U1 टी ऑफ U2, ठीक है, इस तरीके की वैल्यू तो हमें दे रखे, जैसे विच मैप्स दिस टू दिस, मतलब टी ऑफ जैसे ये वाली वैल्यू है तो उसका आंसर 2 1 है। टी ऑफ ये वाली वैल्यू का आंसर 2 1 है। टी ऑफ ये वाली वैल्यू का आंसर भी 2 1 है। ठीक है, लेकिन हमें A1 A2 A3 का नहीं पता है, तो हमें A1 A2 A3 निकालने पड़ेंगे। A1 A2 A3 सिर्फ तभी निकल सकते हैं जब ये हम किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें, और लीनियर कॉम्बिनेशन में तभी लिख सकते हैं जब बेसिस हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर बेसिस प्रूफ करेंगे। ठीक, तो हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखो ऐसे दे रखी है, R³ to R²। ठीक है, सच दैट टी ऑफ 1 1 1 इक्वल टू 2 1, टी ऑफ 1 1 0 इक्वल्स टू 2 1, टी ऑफ 1 0 0 इक्वल्स टू 2 1। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है, ये हमने लिख ली इस तरीके से। अब मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है इसको, पहले बेसिस प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अब बेसिस के लिए हम क्या करेंगे, बेसिस ये वाले एलिमेंट्स का बेसिस हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो बेसिस हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं, बेसिस के हमें 2 कंडीशन होती है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक लीनियर कॉम्बिनेशन में। लेकिन एक कंडीशन और होती है जो कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में सिखाई थी कि जैसे 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर तीनों से मिलने वाला अगर हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हमारे एक थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो भी क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर देंगे तो वो हमारा बेसिस हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखो या तो इसको रो एक्लन फॉर्म की फॉर्म में लिख लो या फिर A1 A2 A3 की फॉर्म में लिख लो। तो देखो जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ये वैल्यू है, तो देखो मैंने इसको रो एक्लन की फॉर्म में किस तरीके से मैं करूँगी इसको, देखो ये इस तरीके से कॉलम में लिखते हैं, ये एलिमेंट है हमारे पास, हमें इन एलिमेंट्स का देखना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। ये 3 एलिमेंट, इसको ऐसे लिखो 1 1 1 1 1 0 1 0 0। इसको हमें रो एक्लन फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ पे 0 0 बनाना है बस। तो नीचे लिखने हैं यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ R2 ऑपरेशन R2 माइनस R1, R3 ऑपरेशन R3 माइनस R1। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे यहीं पे लिख देती हूँ, आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट रो, तो फर्स्ट 1 1 1 है, अब 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ 1, 1 में से बन गया 0, 0 में से बन गया माइनस ऑफ 1, और 0 माइनस 1 माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब इनको हम कर देते हैं एक्सचेंज, क्योंकि हमें रो एक्लन फॉर्म में यहाँ पे -1 चाहिए, मतलब 1 चाहिए होता है, यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं इस तरीके से, पहली लाइन में 1 1 1 है, हमने बस ये किया R2 को R3 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो 0 -1 आ गया एंड 0 0 -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्लस का 1 होता है, तो हम R3 ऑपरेशन -1 R3 लगा देंगे, R2 और R3 पे भी ये लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे +1 चाहिए। तो ये होगा 1 1 1 0 1 1 0 0 1 अप्रोक्सीमेट। अब कितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ आई हैं, 3 नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ 3 आई हैं, जो कि किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स है, तो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसके अंदर 3 ही वेक्टर थे और तीनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस इज द ग्रेटेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, दैट इज मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये क्या बन गया, बेसिस। तो यही बोल रही थी मैं कि अगर जिन क्वेश्चन में बेसिस नहीं दे रखा उनको हम बेसिस प्रूफ करेंगे, तो इस तरीके से बेसिस तो प्रूफ हो गया। अब कुछ जैसे हम पहले करते थे ना, ट्रांसफॉर्मेशन निकालने हैं मुझे। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो टी ऑफ कितने वेक्टर्स हैं, 3, तो टी ऑफ A1 U1
A2 U2 A3 U3 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो A1 T(U1), A2 T(U2), A3 T(U3), ये हो गया। अब T(U1) T(U2) T(U3) की वैल्यू तो दे रखी है ना, क्योंकि U1 क्या है इसके, ये है U1 U2 U3। तो T(U1) की वैल्यू 2 1, T(U2) की वैल्यू 2 1, T(U3) की वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, तो हमें ये तो गिवन है, तो यहाँ पे ये और लिख लेते हैं U1 U2 A3 की वैल्यू कि 1 1 1 प्लस A2 T(1 1 0) एंड T(1 0 0). अब मुझे चाहिए ये A1 A2 A3, यहाँ पे इनकी वैल्यू आते ही ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो A1 A2 A3 हम किस तरीके से निकालते हैं, जैसे हमने पहले बताया था। अब ये बेसिस बन चुका है, ये इन एलिमेंट्स का बेसिस बन चुका है। अगर ये बेसिस बन चुका है तो हम कोई एक अनदर एलिमेंट लेंगे R3 के अंदर से। तो R3 के अंदर से मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया इस तरीके का, XYZ बिलोंग्स टू R3, जिसको मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकती हूँ, इन तीनों एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो देखो A × 1 1 1 B, अच्छा A1 A2 A3 लिया था, तो A1 A2 1 1 0 A3 1 0 0। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। अब यहाँ से A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है XYZ की फॉर्म में, तो लिख दो जैसे A1 + A2 + A3 इक्वल टू हो जाएगा x के A1 + A2, फिर ये तो 0 ही है तो ये हो जाएगा y के, और A1 ये 0 0 है तो ये हो जाएगा z के। तो A1 की वैल्यू तो जैसे z आ गई, अब इसमें पुट कर दूँ मैं A1 की वैल्यू, तो A2 क्या आ जाएगा y - z। अब इसमें पुट कर दूँ तो फिर हमारा A3 क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अब मैं A2 की यहीं पे पुट कर लेते हैं। जैसे A2 की वैल्यू क्या है y - z, A3 की वैल्यू क्या है z इक्वल टू x, तो A3 की वैल्यू क्या आ गई x - y। ठीक है, तो अब जो A1 A2 A3 की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और जो T(1 1 1) है उसका आंसर क्या है 2 1। यहाँ पे भी 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 1 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वही हमारी क्या हो जाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो ये इस तरीके से आ गई। फिर इनको नॉर्मल और सॉल्व कर लें, जैसे मल्टीप्लाई करके आगे आगे वाले ऐड कर देना, पीछे पीछे वाले ऐड कर लेना, तो ये आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल थर्ड के जैसा ही है कि फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R³ to R² सच दैट T(1 1 1) इक्वल टू 1 0, T(1 1 2) इक्वल टू 1 - 1, ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। इसका मतलब बाद में बताऊंगी, अभी पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालना है, तरीका वही है, लेकिन यहाँ पे भी बेसिस नहीं दे रखा है, तो पहले बेसिस प्रूव करेंगे जो ये एलिमेंट्स हैं उनको लेके। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, जैसे R3 टपल है, एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 2 हैं, तो हम क्या कर देंगे इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब जैसे T(1 1 1) मुझे 1 0 दे रखा है, T(1 1 2) ये हो गया 1 और -1, तो एक्सटेंड हम कौन सा लेते हैं स्टैंडर्ड, कोई भी एलिमेंट, जैसे T(1 0 0) ये हमने अपनी मर्जी से एज्यूम किया हुआ है और उसका आंसर लेट कर लिया 0 0 आया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे R3 था, यहाँ पे ये 2 थे, तो हमने एक और ले लिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड हम करते थे सेकंड चैप्टर में भी, सिमिलर यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया एक्सटेंड कर दी वैल्यू। ओके, तो ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो ये तीनों एलिमेंट है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ किस तरीके से करूँगी, जैसे 1 1 1 1 1 2 और 1 0 0 इस तरीके से। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट के पहले इनको इस तरीके से लिखेंगे। अब R2 ऑपरेशन लगा दो R2 - R1, R3 ऑपरेशन लगा दो R3 - R1, तो 1 1 1 1 - 1 0 1 - 1 0 0 - 1 -1 1 - 0 2 - 1 1 0 - 1 -1 पलट R2 को R3 की जगह ले आओ। इसका मतलब होता है अप्रोक्स 1 1 1 0 1 -1 0 0 -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो 1 1 1 0 1 -1 0 0 1 क्या बन गई रो एक्लन फॉर्म। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं वो किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज हैं वो किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स के। वेक्टर्स कितने लिए थे
3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने आए 3, तो ये क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट, और मैक्सिमम भी 3 ही वेक्टर्स थे, तो ये हो गया मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये क्या बन गया बेसिस। बेसिस हो गया प्रूफ। अब बेसिस ही प्रूफ करना होता है मेन, तो उसके बाद बेसिस प्रूफ हो गया, फिर मुझे क्या निकालना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो किस तरीके से निकलेगी, टी ऑफ यू टाइप से, ठीक है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, जैसे यू एक्स वाई जेड टाइप का एलिमेंट होगा, तो ये होगा A1 U1 A2 U2 A3 U3, यही होगी ट्रांसफॉर्मेशन। A1 टी ऑफ U1 A2 टी ऑफ U2 A3 टी ऑफ U3। इसमें U1 U2 U3 क्या होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स, तो लिख दो A1 ऑफ, जैसे टी ऑफ U1 मतलब टी ऑफ 1 1 1, इसका आंसर क्या है 1 0, तो चलो यही लिख लेते हैं टी ऑफ 1 1 1 प्लस A2 टी ऑफ U2 1 1 2 प्लस A3 टी ऑफ U3 मतलब टी ऑफ 1 0 0, ठीक है, ये होगा। अब मुझे A1 A2 A3 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, एक एलिमेंट ले लूँगी X1 X2 U टाइप का, किसके अंदर से, R3 के अंदर से, और जो U होगा वो ये होगा X1 X2 XYZ ले लेते हैं, सिंपल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके का हो गया। तो अब XYZ को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिस है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो लिख दो A1 इंटू 1 1 1 A2 इंटू 1 1 2 A3 इंटू 1 0 0, ठीक। तो कंपेयर कर दो A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू X, A1 प्लस A2 इक्वल्स टू Y एंड A1 प्लस 2A2 इक्वल्स टू Z, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इनको सॉल्व वगैरह करो, तो यहाँ से A1 A2 A3 निकाल लो। अब इन दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे तो माइनस कर दो, इनको माइनस कर दिया, कैंसिल, A2 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ A2 Y माइनस Z, तो A2 की वैल्यू आ गई Z माइनस Y, ठीक है। तो सिमिलर जैसे अगर A1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2Y माइनस Z, और A3 की वैल्यू आ जाएगी X माइनस वाई, ठीक है। अब जो ये वैल्यू है ना, सिर्फ A1 A2 A3 की यहाँ पे पुट कर देनी है, और टी ऑफ इन की वैल्यू 1 0 1 माइनस 1 और 0 0 पुट कर देना है, फिर जो आ जाएगा वही हो जाएगा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरा कर देना क्वेश्चन, ठीक है, बस यहीं तक होता है मेन, तो इस तरीके से आप पुट कर देंगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यहाँ तक आपके 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट टाइप वो थी जहाँ पे बेसिस नहीं गिवन होता था, मतलब बेसिस गिवन होता था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें निकालनी होती थी। यहाँ पे क्वेश्चन वही है, बस बेसिस गिवन नहीं होता, तो पहले बेसिस प्रूफ करते हैं, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। एक चीज़ और है इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे जो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जब आप सोल्व करोगे, देखो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इन्होंने ये बोल रखा है कि ऑल्सो वेरीफाई यूर आंसर, तो जैसे आप यहाँ पे एक्स इनकी जगह यहाँ पे XYZ की जगह 1 1 1 पुट करके देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 1 और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, जैसे 1 0, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अगर मैं 1 1 2 पुट करके देखूँ यहाँ पे 1 1 2, तो Y की जगह 1 तो 1, Y की जगह 1 और इसकी जगह 2, तो आंसर क्या है 1 और माइनस 1, तो ये आंसर आया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो ये होता है हमारा वेरिफिकेशन का मेथड, ठीक है। थैंक यू सो मच।